हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्या कर रहे थे? ये सब टॉपिक घुमा फिरा के एक ही चल रहा है, बस चीजें बदलती जा रही हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सारा कंसेप्ट ही चल रहा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो क्या क्या चीजें इफेक्ट होती हैं। सबसे पहले हमने इफेक्ट देखा गुडविल का, कि गुडविल को कैसे ट्रीट करना है, गुडविल का क्या करना है हमने, ठीक है। गुडविल के बाद हमने रिजर्व्स का देखा कि रिजर्व्स का क्या करना है। रिजर्व्स भी हमने दो तरह से किए थे ना, कि वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं या नहीं करने, उनकी बुक वैल्यू छेड़नी है नहीं छेड़नी। सेम ऐसे हमारी सभी एसेट्स और लायबिलिटी के साथ भी होता है। जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करती है, या तो वैल्यूज इंक्रीज होंगी या फिर वैल्यू डिक्रीज होंगी। तो हमें क्या करना होता है, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? रीवैल्यूएशन। नाम से क्लियर है, रीवैल्यू, कि दोबारा से वैल्यूएट करो। उसमें हम क्या करते हैं, चेंज को देखते हैं, और उस चेंज को देखने के बाद हम वहां से क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस। और वो प्रॉफिट और लॉस कौन करेगा आपस में डिस्ट्रीब्यूट? पार्टनर्स करेंगे। तो रीवैल्यूएशन का देखिए कैसे करेंगे, रीवैल्यू यानी कि दोबारा से वैल्यू करनी है एसेट्स और लायबिलिटी की, जब किसमें चेंज आए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये अकाउंट अच्छे से समझेंगे, आने वाले 2 चैप्टर में सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है। कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, क्योंकि अगला चैप्टर है एडमिशन, फिर रिटायरमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, एडमिशन और रिटायरमेंट में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होगी, क्योंकि पार्टनर आएगा पार्टनर जाएगा। तो पहले कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये बेस स्टार्ट हो गया आपका। इन्होंने कहा अब रिवैल्यूएशन अकाउंट भी 2 तरह से इफेक्ट करता है। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू, जो भी चेंज वैल्यू हुई है, आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, जब हम उनको बुक्स में लिखना चाह रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आई हैं। व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, हम चेंज हुई वैल्यू को बुक में नहीं दिखा रहे, तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा। अभी हमारा आज का कंसेप्ट, आज और कल 2 दिन कम से कम इस चीज को देंगे। 2 दिन में आज मैं इसको आपको सिर्फ बेसिक समझाऊंगी, कल हम इसके एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी हमारा 1-2 दिन इस पे रहेगा, फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे। पर ध्यान रखना कि इस टॉपिक पे हमने आना है। आप आगे जाके कंफ्यूज मत हो जाना कि पहले तो मैम ने रिवैल्यूएशन में ये चीज समझाई, अब मैम ये क्यों समझा रही है। बिकॉज कई बार हम रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और कई बार हम रिवाइज वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे, जब रिवाइज वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है तो क्या करते हैं। जब रिवाइज वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है तो एक अकाउंट बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये किसकी तरह बनाया जाता है? सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसकी तरह बनाया जाता है, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। दैट मीन्स डेबिट में क्या होगा? डिक्रीज, मतलब लॉस। डिक्रीज होना किसका? एसेट्स का। एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है ना, चलो एक बार डिक्रीज इंक्रीज वर्ड को साइड कर दो, वो भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। सिर्फ आप याद रखो, डेबिट में क्या जाएगा? कोई लॉस हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट में क्या जाएगा? कोई इनकम हो रही है। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? वैल्यू में चेंज आना। तो नॉमिनल अकाउंट की तरह बनाया जाता है, बिल्कुल डेबिट क्रेडिट। डेबिट में आप वो चीजें रिकॉर्ड करोगे जो आपको लग रहा है कि आपके लिए लॉस है। क्रेडिट में आप वो चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो आपको लग रहा है आपके लिए इनकम है। तो एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। This is your debit side, this is your credit side. पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज में है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज में है। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात होएगी एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं एसेट्स को लेके चलती हूँ। एसेट्स में क्या चेंज होगा, या तो एसेट इंक्रीज होगी या फिर एसेट डिक्रीज होगी। अब आप खुद बताइए, अगर आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है, अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो आपके लिए एक्सपेंस है या इनकम है। सपोज कीजिए एक मशीनरी थी, मशीनरी की वैल्यू पहले थी 50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज आने के कारण वो वैल्यू हो गई 75,000। तो कितने का चेंज आया, 70,000 में 50,000 माइनस करें 15,000, 15,000 से वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज। मशीनरी की वैल्यू पहले थी 50,000 रुपए, अब हो गई 75,000 रुपए। कितने से चेंज हुआ, 15,000। हमें यहाँ पे चेंज लिखना होता है, सिर्फ 15,000 से वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू बढ़ने का मतलब ये मेरे लिए क्या है, इनकम। वैल्यू बढ़ने का मतलब ये मेरे लिए क्या है, इनकम। इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मशीनरी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे। ठीक है, तो इंक्रीज इन एसेट, मशीनरी लिख दूंगी, बाय मशीनरी यहाँ पे। तो एक चीज याद रखेंगे, इंक्रीज इन एसेट्स। एसेट्स में अगर कुछ भी इंक्रीज हो रहा है तो वो यहाँ आएगा। जैसे मशीनरी फॉर एग्जांपल, क्योंकि एसेट तो कुछ भी हो सकती है ना, बाय मशीनरी 15,000, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। किसी भी एसेट्स का इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में आएगा रिवैल्यूएशन की, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट में सारी क्या आएगी, इनकम। मशीनरी की वैल्यू कितने से बढ़ी, 15,000 से, यहाँ। क्लियर है। अब इसी का एक एग्जांपल लेते हैं मशीनरी का। मशीनरी की जगह मैं लेती हूँ लैंड का एग्जांपल। सपोज कीजिए मेरी लैंड थी 5 लाख की, बहुत छोटा सा कुछ लैंड का हिस्सा था मेरे पास। मशीनरी की वैल्यू चेंज हुई, लैंड की न्यू वैल्यू क्या आई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद लैंड की वैल्यू रह गई 4.5 लाख। लैंड की वैल्यू कितनी रह गई, 4.5 लाख। पहले थी 5 लाख, अब वो वैल्यू कितनी रह गई, 4,50,000। कितने से कम हुआ, 50,000 से। डाउन जा रहा है एरो, यानी कि वैल्यू कम हुई है। पहले 5 लाख थी, अब 4.5 लाख है। 50,000 से वैल्यू का कम होना, वैल्यू का कम होना आपके लिए क्या है, लॉस। लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट में। लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट में। तो अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट में, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम होएगी तो डेबिट में। डिक्रीज इन एसेट्स, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिखा, 2 लैंड कितना, 50,000। क्लियर है। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए मैंने अभी लिखा है। किसी भी तरह की एसेट्स हो, अगर उसकी वैल्यू डाउन होएगी तो वो डेबिट में आएगा, याद रखना। किसी भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में आएगा, किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो डेबिट में आएगा। क्लियर होगी ये चीज, ठीक है। एसेट्स तो आपको हो गई क्लियर। अब बात करते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी क्या होगी, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। लाइबिलिटी भी क्या हो गई, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। सपोज करिए मेरे क्रेडिटर्स हैं 10,000 की, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण जो क्रेडिटर्स का अमाउंट था वो कितना हो गया मेरा, 12,000। क्रेडिटर्स मेरे कितने बढ़ गए, 12,000। कोई भी लाइबिलिटी है जो कि मेरी पहले 10,000 थी, अब मेरी कितनी हो गई है, 12,000। यानी कि आप देखिए पहले 10,000 थी, अब 12,000। कितने का चेंज आया, 2,000। ये चेंज है, कितने का चेंज आया, 2,000। क्या चेंज है, इंक्रीज। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ये मुझे पे करना है। लाइबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब मुझे इसको पे करना है। पे करना है तो मेरे लिए क्या हुआ, ये लॉस ही हुआ, एक तरह से लॉस हुआ। तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। अगर कोई भी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो कहाँ आएगा, डेबिट में। एसेट का कम होना और लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। कोई भी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, यहाँ जैसे क्रेडिटर्स, 2 क्रेडिटर्स के नाम पे आपका कितना गया, 2,000। 12,000 नहीं लूंगी, 12,000 तो बैलेंस शीट में जाएगा कि अब क्रेडिटर्स हमारे कितने के हो गए,
जो न्यू वैल्यू होएगी ना वो बैलेंस शीट में जाएगी, रिवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ चेंज आएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, कितना फायदा कितना नुकसान, तो हमें 2000 का नुकसान हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसी में। अब मैं कहती हूँ क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज, बिल्स पेबल है आपके, सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण सपोज कीजिए ये पहले हमारे कितने थे 25,000 के थे, ठीक है, इसकी वैल्यू अब डिक्रीज होकर कितनी हो गई है मेरी 21,000 हो गई, तो चेंज कितने का है 4,000। ठीक है, चेंज क्या है, वैल्यू डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है ना, तो मेरे को फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, बेनिफिट हुआ क्योंकि कम पे करना पड़ेगा, कम पे करना है, पहले पे करना था कितना 25,000, अब पे करना है 25,000, तो लाइबिलिटी कम हुई यानी कि कम पे करना है, मेरे लिए बेनिफिट हुआ, बेनिफिट हुआ तो मेरे लिए क्या हो गया, इनकम ही होगी, एक तरह से फायदा ही हो गया, तो ये जाएगा क्रेडिट। तो अगर कोई भी वैल्यू लाइबिलिटी की डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, वो कहाँ आएगा इधर, तो बाय बिल्स पेएबल मैं यहाँ पे 4,000 लिख दूंगी कि 4,000 से मुझे बेनिफिट हुआ है। क्लियर है ये चीज, आई थिंक आपको एसेट्स और लाइबिलिटी क्लियर होगी होंगी, दोबारा से समझ लीजिए एक बार। आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने के कारण आपकी एसेट्स और आपकी लाइबिलिटीज में क्या क्या चेंजेस आए। मैंने आपको बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका किसकी तरह होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, जो भी इनकम क्रेडिट, जो भी एक्सपेंस डेबिट। बात हो रही है एसेट्स और लाइबिलिटी की, एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फायदा होगा यहाँ पे, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो फायदा, यानी कि जहां से इनकम है वो यहाँ पे, जहां से लॉस है वो यहाँ पे। कई बार क्या होता है, हम फर्म की बैलेंस शीट में कोई एसेट्स रिकॉर्ड करना भूल गए, एसेट है मेरी रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इनकम बढ़ रही है, कोई एसेट और ऐड हो रही है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो पहले रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो उससे भी मुझे फायदा हो रहा है। अनरिकॉर्डेड कोई एसेट है यहाँ पे आ जाएगी, अनरिकॉर्डेड कोई लाइबिलिटी है वो यहाँ आ जाएगी, क्योंकि खर्चा और बढ़ गया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी यहाँ आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का टोटल किया, ठीक है, यहाँ पे बचा तो प्रॉफिट, वहां बचा तो लॉस, जो भी प्रॉफिट आएगा यहाँ पे उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ट्रांसफर करने का मतलब किस में बांट दिया जाएगा, पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। क्लियर है। अब इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं हम, क्योंकि पेपर में रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ इसकी जर्नल एंट्री बनाने के लिए भी आती है। तो सपोज कीजिए अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सपोज कीजिए अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा। अभी मैंने कहा ना एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, फिर से सुन लो, जर्नल एंट्री हम समझ रहे हैं, जर्नल एंट्री अच्छे से समझेंगे, कल हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट कब होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट कब होगा, जब कोई लॉस होगा, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा, जब कोई प्रॉफिट होगा, इनकम कह लो या फिर प्रॉफिट। तो जर्नल एंट्री करते हुए बस यही बात ध्यान रखनी है। सपोज करिए पहला इंक्रीज इन एसेट्स, किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एसेट की वैल्यू बढ़ने का मतलब इनकम, इनकम का मतलब क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी हमारी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होगी। दोबारा सुन लो, इनकम हो रही है जहां पे आपको फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे क्रेडिट, इनकम हो रही है फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सपोज करिए दूसरी एंट्री डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के कम होने का भी आपको क्या हो रहा है बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा क्रेडिट। लाइबिलिटी के कम होने से भी आपको क्या हो रहा है बेनिफिट, बेनिफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। तो यहाँ भी क्या एंट्री होगी, लाइबिलिटी जो भी आपकी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू
टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर है? तो जर्नल एंट्री का सिर्फ बेसिक रूल याद रखिए, अगर कोई लॉस है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट में लिखेंगे, अगर कोई इनकम है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में। ये दो मैंने आपको क्रेडिट की बताई। रिवैल्यूएशन डेबिट कब होगा? जब लॉस होगा। लॉस देखो, लॉस कब होगा? जब तो डिक्रीज हो, किसमें? एसेट्स में। अगर एसेट्स कम हो रहे हैं तो अब रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अभी हमने फॉर्मेट में भी समझा था ना, जब मशीनरी की वैल्यू, लैंड की वैल्यू कम हुई थी तो लैंड को मैं कहाँ लिखी थी? रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा था मैंने, टू लैंड करके। अगर लायबिलिटी की वैल्यू आपकी बढ़ रही है, लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है तो भी आपके लिए लॉस है, तब भी क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन कब क्रेडिट होगा, कब डेबिट होगा, समझ गए? रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा? जब बेनिफिट हो, जब इनकम हो। रिवैल्यूएशन डेबिट कब होगा? जब किसी भी तरह का लॉस हो। तो आज हमने रिवैल्यूएशन पढ़ा, उसका ट्रीटमेंट समझा। कल हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे और साथ के साथ लेंगे आप जो भी डाउट होगा। लास्ट में रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो कल से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। कल एक क्वेश्चन इसका अच्छे से करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे। जो सेकंड कंसेप्ट है कि रिवैल्यूएशन की वैल्यू जो रिवाइज हो रही है वो मतलब बुक में हमें नहीं नोट डाउन करनी है। क्लियर है आपको? इस चीज का ध्यान रखेंगे। कोई भी आपके डाउट है या जो भी है उसको आप क्लियर करेंगे। थैंक यू।